एक ऐसा आदमी जिसके पास आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी है और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मैजिक और एक किंग जैसी पावर, लेकिन उसकी स्टोरी शुरू होती है एक पावरफुल विलन से नहीं बल्कि एक ऐसे बच्चे से जिसने अपनी फैमिली को खो दिया। और दिस इज द स्टोरी ऑफ विक्टर वॉन। तो विक्टर वॉन लैटवेरिया शहर में रहता था और उसके फादर वर्नर वॉन एक ट्रैवलिंग हीलर थे जो अपने लोगों को ट्रीटमेंट करते थे। और उसकी मदर सिंथिया वॉन एक पावरफुल सॉर्सरर थी और सिंथिया एक नॉर्मल मदर थी एंड सी वॉज डीपली कनेक्टेड इन अ मैजिक। और उसका कनेक्शन सुपर नेचुरल पावर से था और उसका सबसे डेंजरस कनेक्शन था मेफिस्टो से। और सिंथिया ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सुपर नेचुरल पावर हासिल करने के लिए डार्क मैजिक को यूज़ किया। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, उसकी मदर की सोल मेफिस्टो के कंट्रोल में चली जाती है और यंग विक्टर अपनी माँ को लूज कर देता है। और दोस्तों यही मोमेंट विक्टर की पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है और उसने डिसाइड किया मैं अपनी मदर को वापस लाऊंगा। और इसी ऑब्सेशन ने विक्टर को साइंस और मैजिक दोनों की तरफ पुश किया। और मार्वल की ऑफिशियल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डोम रिपीटेडली हेल तक जाकर अपनी मदर की सोल को रिक्लेम करने की कोशिश करता है। लेकिन विक्टर की ट्रेजेडी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके फादर वर्नर की डेथ भी विक्टर की लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बनी और वर्नर अपने सन को प्रोटेक्ट करते हुए हर्ष विंटर की कंडीशन में मर जाते हैं। दोस्तों सोचो, एक चाइल्ड जो अपनी मदर को सुपरनेचुरल फोर्सेस की वजह से लूज करता है और फिर अपने फादर को भी लूज करता है। और विक्टर के अंदर एक डेंजरस बिलीव डेवलप हुआ, नोबडी विल एवर कंट्रोल माय डेस्टिनी अगेन। एंड यही थॉट फ्यूचर डॉक्टर डोम की फाउंडेशन बन गया। और विक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के साथ बड़ा हुआ और दोस्तों उसने साइंस और टेक्नोलॉजी में मास्टरी डेवलप की और फिर वह अमेरिका चला जाता है और उसकी मुलाकात एक और जीनियस से होती है, रीड रिचर्ड, यानी कि मिस्टर फंटास्टिक। रीड और दोस्तों विक्टर दोनों ही बिलियन साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटीज़ थी वो कम्प्लीटली अपोजिट थी। रीड नॉलेज को डिस्कवरी और अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करना चाहता, लेकिन उसके अपोजिट विक्टर नॉलेज को पावर और कंट्रोल के लिए यूज़ करना चाहता था। और विक्टर एक मशीन भी डेवलप करता है जिससे सुपर नेशनल रियाल्म तक पहुंचा जा सकता है ताकि वो अपनी मदर को रेस्क्यू कर सके। विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग कर रहा होता है तो रीड को उसकी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है और रीड उसे वार्निंग भी देता है। लेकिन दोस्तों विक्टर अपनी इंटेलिजेंस और ईगो पर इतना ट्रस्ट करता है कि उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देता है। और फिर क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोड होता है जिससे विक्टर बैडली इंजर्ड हो जाता है और उसके फेस पर स्कार आ जाते हैं। और दोस्तों वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के बजाय वो रीड को ब्लेम करता है। दोस्तों यही इंसिडेंट डोम और रीड रिचर्ड के बीच की लेजेंडरी राइवलरी को एक मेजर टर्निंग पॉइंट देता है। उस इंसिडेंट के बाद विक्टर दुनिया से कुछ टाइम के लिए दूर चला जाता है और वह साइंस और मैजिक में मास्टरी हासिल कर लेता है और साथ में अपना लेजेंडरी आर्मर और एक आयरन मास्क बनाता है और जिसके पीछे वह अपनी आइडेंटिटी हाइड कर लेता है। दोस्तों विक्टर वॉन डूम वाज गॉन, नाउ डॉक्टर डूम हैड अराइव। तो दोस्तों वो लेटवेरिया वापस जाता है और फिर पावर सीज करके खुद को रूलर बना लेता है। और मार्वल के अकॉर्डिंग दोस्तों डूम ने लेटवेरिया को कॉन्कर करके खुद को किंग एस्टेब्लिश किया। और डूम का फिलॉसफी बहुत इंटरेस्टिंग है। ही डजंट सिंपली थिंक आई वांट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ही बिलीव्स ओनली आई एम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग द वर्ल्ड। और यही उसे डेंजरस बनाता है। और दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन, डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्स डे में कैसे आ रहा है? तो मार्वल ने दोस्तों ऑफिशियली अनाउंस किया कि आरडीजे विक्टर वॉन डूम का रोल प्ले करने वाले हैं। और दोस्तों मतलब आयरन मैन के बाद आरडीजे कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर के रूप में रिटर्न कर रहे हैं। और एंड दैट यूज क्योंकि दोस्तों एमसीयू में डोम का कनेक्शन सिर्फ एक टीम से नहीं, हिज वर्ल्ड कनेक्ट टू द फैंटास्टिक फोर और डूम्सडे का दोस्तों सेटअप मार्वल यूनिवर्स के मल्टीपल ग्रुप्स को एक कन्फ्लिक्ट में ला रहा है। और एवेंजर्स के हीरोज, फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन साइड के कैरेक्टर्स सब एक ही लार्जर थ्रेट के सामने आ रहे हैं। और दोस्तों उसके पास है जीनियस लेवल साइंस, एडवांस आर्मर एंड टेक्नोलॉजी, मैजिक, पॉलिटिकल पावर, लैटवेरिया का कंट्रोल और सबसे डेंजरस हिज ईगो। और दोस्तों कॉमिक्स में डूम को इतना पावरफुल लेवल अचीव कर चुका है कि सीक्रेट वॉर जैसे इवेंट्स में रियलिटी इटसेल्फ उसके कंट्रोल में आ जाती है। और अवेंजर्स डूम्सडे में अगर डूम मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट
के सेंटर में है। तो दोस्तों अवेंजर्स के लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक पावरफुल विलन को डिफीट करना नहीं, दे आर फाइटिंग अ मैन हु बिलीव्स ही इज द ओनली पर्सन कैपेबल ऑफ सेविंग रियलिटी। तो दोस्तों डॉक्टर डूम की स्टोरी को अगर एक लाइन में समझो तो ही डिडंट बिकम डूम बिकॉज ही वांटेड पावर बिकॉज ही वाज टेरिफाइड ऑफ लूजिंग एवरीथिंग अगेन। मदर को बचाने का ऑब्सेशन, फादर की डेथ, रीड टीचर के साथ राइवलरी, साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन, और दोस्तों फिर लैटवेरिया का किंग बनना, यह सब मिलकर विक्टर वॉन डूम को बनाते हैं डॉक्टर डूम। और सब अवेंजर्स डूम्सडे में विक्टर वॉन डूम के सामने सिर्फ अवेंजर्स नहीं होंगे, इट्स अ कॉलिजन ऑफ मार्वल्स बिगेस्ट हीरोज एंड वन ऑफ द इट्स ग्रेटेस्ट विलन। और अगर डूम कॉमिक्स जैसा निकला तो एक बात याद रखना, डूम को दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं करनी, डूम चाहता है दुनिया उसके रूल्स पर चले। एंड व्हेन द मैन बिहाइंड द मास्क बिलीव्स आई एम ओनली वन हु कैन सेव यू, दैट इज व्हेन डूम्सडे ट्रूली बिगिंस। तो दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना आपको डोम की बैक स्टोरी का ब्रेक डाउन कैसा लगा, और ऐसे ही मार्वल अपडेट और अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए गोट रिव्यू के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।